नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिगेला बैक्टीरिया का पैथोजेनेसिस कैसे होता है और ये लैब डायग्नोसिस इसका हम कैसे करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इन्वेसिवनेस यानी कि जो इस बैक्टीरिया का अटैचमेंट प्रॉपर्टी है कि कैसे ये अटैच होकर इंसर्ट हो जाता है सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, ये इसकी एक पैथोजेनेसिस के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है। और यह प्रक्रिया जो वायरुलेंस है वो कई सारे जीन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है जो इसके प्लाज्मिड में होता है। ऑर्गेनिज्म जो है ये कोलोनिक यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन है उसके म्यूकोसल सरफेस को पेनिट्रेट कर सकता है, ये इपिथेलियल सेल को पेनिट्रेट कर सकता है। बैक्टीरियल सेल जो है ये अटैच होता है, इन्वेड होता है एम सेल्स के साथ और पेयर पैचेज जो है वो जनरेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। एम सेल्स जो हैं ये महत्वपूर्ण रूप से ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉरेन एंटीजन्स को इंटेस्टाइन से लेकर के दूसरे मैक्रोफेजेस तक। सिगेला कैन लाइज द फैगोसाइटिक वैक्यूल्स को, ये फैगोसेम को तोड़ सकता है और फैगोसोम के साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, या किसी फैगोसाइटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। और डिजीज़ कॉज करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पैथोजेनिक फैक्टर है, वायरुलेंस फैक्टर है। कि वो पैथोजेनिक फैक्टर इसलिए है क्योंकि वो किसी न किसी फैगोसाइटिक सेल के अंदर ग्रो कर सकता है। ये एक्जोटॉक्सिन बनाता है जिसको सिगा टॉक्सिन कहते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर, सेल्स के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रभाव डालता है। और यह टॉक्सिन बनाने के लिए जीन इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होते हैं। इंटेरोटॉक्सिक इफेक्ट जो है वो सिगा टॉक्सिन एडेयर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिसेप्टर के साथ, ब्लॉक कर देता है ये एब्जॉर्प्शन को, जो इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का या अमाइनो एसिड का इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है इस प्रकार के इंटेरोटॉक्सिन के कारण, क्योंकि वो उसके एब्जॉर्प्शन का जो ल्यूमेन है उसको ब्लॉक कर देता है, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमारे शरीर में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। ये भी काफ़ी बड़ी एक समस्या है। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट की बात करें तो जो बी सब यूनिट होता है सिगेला टॉक्सिन का, वो बाइंड हो जाता है होस्ट सेल के ग्लाइकोलिपिड के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में और इनएक्टिवेट करता है 60S के राइबोसोमल सब यूनिट को। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकता है, सेल को डेथ कराता है, सेल को मारता है, माइक्रोवेस्कुलेचर डैमेज करता है इंटेस्टाइन को और वहाँ पे हीमोरेज कराता है। न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट के कारण यहाँ पे फीवर, एब्डोमिनल कैविटी में क्रैम्प भी होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी में क्रैम्प होना और फीवर होना कई बार न्यूरोटॉक्सिक एक्टिविटी का एक साइन और सिम्टम्स के रूप में जाना जाता है। लैब डायग्नोसिस के लिए, लैब डायग्नोसिस इसका लगभग सेम होता है इस्चेरिचिया कोलाई की तरह। यहाँ पे हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं या बायोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, स्टूल का सैंपल ले सकते हैं या रेक्टम स्वाब का हम सैंपल ले करके कल्चर कर सकते हैं। और कल्चर से पहले उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक विशेष ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी कैरी ब्लेयर मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सेलेक्टिव और डिफरेंशियल अगार जैसे XLD, SS या ब्रिलियंट ग्रीन अगार के ऊपर हम ग्रो कर सकते हैं। यह बैक्टीरिया लैक्टोज नॉन फर्मेंटर होता है, यानी ये बैक्टीरिया लैक्टोज का फर्मेंटेशन नहीं करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट भी कर सकते हैं एज ए बायोकेमिकल टेस्ट। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन एक प्रॉब्लम है, इसलिए वाटर रिटेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। जो कैरियर्स हैं जिनमें ये बैक्टीरिया मौजूद है या जो पीड़ित हैं उनको सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एरिथ्रोमाइसिन जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है क्योंकि ये बैक्टीरिया ऊपर बताई गई एंटीबायोटिक को झेल सकता है। सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, वाटर साफ़ सुथरा हमें पीना चाहिए। ओरल वैक्सीन सिगेला के अगेंस्ट दी जानी चाहिए जो ई कोलाई के हाइब्रिड से और सिगेला के म्यूटेंट्स को मिला करके बनाया गया है, जो आपके शरीर में 6 महीने से 1 साल तक इस बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी को बनाए रखता है या आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा के रखता है। तो ये महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट के ऑप्शन है जिसमें आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एरिथ्रोमाइसिन को ड्रग ऑफ चॉइस यानी एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर सकते हैं। बचने के लिए साफ़ सफाई मेंटेन करिए, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बेहतर होना चाहिए, वैक्सीन लगवाइए और डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए क्योंकि डिहाइड्रेशन एक महत्वपूर्ण समस्या है इस प्रकार की बीमारी में। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर